आज मैं कक्षा 11 और 12 के छात्र छात्राओं के लिए व्याकरण भाग से रस विषय को व्याख्यायित करूंगी। सबसे पहले मैं रस शब्द का अर्थ बताती हूँ। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद है। किसी भी काव्य, नाटक, कथा, कहानी, उपन्यास या कोई भी रमणीय प्रसंग को सुनकर या पढ़कर जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने सर्वप्रथम रस की व्याख्या की। उन्होंने लिखा, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। साहित्य में मुख्य 9 रस माने गए हैं। रस के 4 अंग हैं। स्थायी भाव पहला, दूसरा विभाव, अनुभाव और चौथा संचारी भाव। स्थायी भाव पे आते हैं। स्थायी भाव मनुष्य के मन में जो भावनाएं मिट्टी के गंध की तरह स्थायी रूप से विद्यमान होती हैं उसे ही स्थायी भाव कहते हैं। ये बाह्य कारणों से जागृत होकर रस में परिवर्तित हो जाती हैं, जैसे क्रोध, उत्साह, भय, विस्मय, वात्सल्य इत्यादि। स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है। रसों की संख्या भी 9 मानी गई है। हर रस के मूल में एक स्थायी भाव रहता है। बाद के आचार्यों ने 2 और भावों को स्थायी भाव माना है, वात्सल्य और ईश्वर विषयक प्रेम। इस प्रकार स्थायी भावों की संख्या 11 हो गई। ये स्थायी भाव रस के मूल कारण हैं। इसलिए जितने रस होंगे उतने स्थायी भाव भी होंगे। अब मैं स्थायी भाव और रस के विषय में अब उनके नाम बताती हूँ और साथ ही रस के साथ उसका स्थायी भाव भी। पहला रस है श्रृंगार रस और उसका स्थायी भाव रति है। दूसरा है हास्य रस और उसका स्थायी भाव हास है। तीसरा रस है करुण रस और उसका स्थायी भाव शोक है। चौथा रस है वीर रस और उसका स्थायी भाव उत्साह। पांचवें पर आते हैं। पांचवा रस रौद्र रस, उसका स्थायी भाव क्रोध है। भयानक रस है, उसका स्थायी भाव भय। सातवां रस है विभत्स रस और उसका स्थायी भाव जुगुप्सा। आठवां रस अद्भुत रस है और उसका स्थायी भाव विस्मय। नवां रस शांत रस और उसका स्थायी भाव निर्वेद माना गया है। 10वां रस वात्सल्य रस, जो बाद में आचार्यों ने जोड़ दिया, इसका स्थायी भाव वत्सलता है। और एक और जोड़ा है भक्ति रस, उसका स्थायी भाव रति। इस तरह ये 9 और बाद में 11 रस मान लिए गए और अगर 11 रस हैं तो उनके स्थायी भाव भी 11 ही होंगे। अब आइए विभाव पे चलते हैं। विभाव स्थायी भावों को जागृत करने वाले कारण ही कहलाते हैं। कहने का मतलब जिनके कारण स्थायी भाव जागृत हो उन्हें विभाव कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। जिसका आलंबन या सहारा लेकर स्थायी भाव जागृत होते हैं उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। आलंबन विभाव के 2 भेद हैं, विषय और आश्रय। विषय कैसे कहेंगे? जिस पात्र के प्रति किसी पात्र के भाव जागृत होते हैं वो विषय है। और आश्रय, जिस पात्र में भाव जागृत होते हैं वह आश्रय कहलाता है। एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ। जैसे पुष्प वाटिका के प्रसंग में सीता को देखकर सीता के प्रति राम के हृदय में रति भाव जागृत होता है। इस उदाहरण में सीता विषय है, चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। ये देखिए, सीता विषय है और राम आश्रय, आश्रय लिखा हुआ है। यही आश्रय और आलंबन स्थायी भावों को रस में परिवर्तित कर देते हैं।
उद्दीपन विभाव पे आते हैं। जो स्थायी भावों को उद्दीप्त करके रसावस्था तक पहुंचाते हैं वे उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। जैसे वीर रस के स्थायी भाव उत्साह के लिए सामने खड़ा हुआ शत्रु आलम्बन विभाव होगा। शत्रु के साथ सेना, युद्ध के बाजे और शत्रु की दरपोक्तियां, गर्जन तर्जन, शस्त्र संचालन आदि उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आएंगे। अनुभाव पे आते हैं। रति, शोक, हास आदि स्थायी भावों को प्रकाशित या व्यक्त करने वाली आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव कहलाती है। जैसे विरहकुल नायक द्वारा सिसकियां भरना, मिलन के भावावेश में अश्रु, पसीना, रोमांच, आंखों का लाल होना, क्रोध के कारण इत्यादि ये अनुभाव कहे जाते हैं। लेकिन अगर आग से चेहरा लाल है या आग के पास धूप के कारण चेहरा लाल है तो वो अनुभाव नहीं होगा। घबराहट में पसीना आना अनुभाव है, लेकिन गर्मी से पसीना आना वो अनुभव नहीं होगा। अब अनुभावों की संख्या 8 मानी गई है। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवणता, अश्रु और प्रलय। अब आते हैं संचारी भाव पर। जो भाव पानी के बुलबुलों की तरह कुछ देर के लिए उत्पन्न होते हैं और कुछ समय पश्चात ही विलीन हो जाते हैं, उन्हें संचारी भाव कहते हैं। संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। हर्ष, विषाद, त्रास, वृणा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, अमर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता इत्यादि। इस तरह स्थायी भाव ये संचारी भाव हैं और शेष अगले वीडियो में।